हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र के माधव गिट्टे के बारे में, जो अभी 2020 बैच के आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो आपने सुना होगा इनके बारे में। अगर हम इनके इस आईएएस की जर्नी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी इस जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। इनकी इस जर्नी में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारे संघर्ष किए, तब ये यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने सपने को सच करके दिखाया और आज ये रिजल्ट है कि ये आज आईएएस ऑफिसर हैं। अगर हम बात करें कि ये कहां से बिलोंग करते थे तो ये प्रॉपर में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के रहने वाले थे। इन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक समय ऐसा था इनकी जिंदगी में कि तब इनके पास अपनी फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इन्होंने अपने खेत गिरवी रखे, मकान गिरवी रखा, यहाँ तक कि 50-60 रुपए तक की मजदूरी भी की, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अगर हम इनकी फैमिली के बारे में देखें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स थे, इनके माता पिता, और ये 5 भाई बहन थे। इनके माता पिता अशिक्षित थे, तो पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। थोड़ी सी इनके माता पिता के पास जमीन थी, उसमें ये लोग खेती करते थे। माधव जो थे ये स्वयं भी खेती करते थे और कभी कभी जब ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पैसे की ज्यादा तंगी हो जाती थी, तब ये लोग दूसरों के खेतों में भी काम किया करते थे। इन्होंने 10th किया। 10th के बाद इनकी माँ को कैंसर हो गया। तब ये 11th में थे। इनकी माँ का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, जिससे इनकी माँ की डेथ हो गई। उस समय परिस्थितियां इनके परिवार की फाइनेंशियली भी बिगड़ी हुई थी और उसके बाद इमोशनली भी ये थोड़ा हर्ट हुए। 11th में थे ये, उस समय प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी, 12th में भी एडमिशन नहीं ले पाए। कुछ टाइम का गैप रहा, फिर उन्होंने 12th में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के एक इंटरव्यू में बताया माधव गिट्टे ने कि ये 22 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाते थे। तो ये अगर जब स्कूल जाते थे तो 22 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे जब ये 12th में थे। और उन्होंने बताया तब इतना थक जाते थे कि आकर खाना खाकर सो जाते थे। घर पे इन्हें पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता था। और इन्होंने यही रिजल्ट बताया कि इनका जो 12th में रिजल्ट रहा था वो रहा था 56%। 12th के बाद इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो इन्होंने ग्रेजुएशन के बारे में सोचा, लेकिन इनके पास इतनी फीस नहीं थी कि ये एडमिशन ले सके। तो कुछ समय तक इन्होंने अपने खेतों में काम किया, मजदूरी की, इसी तरह से चलता रहा। फिर पास के कॉलेज में एक डिप्लोमा लॉन्च हुआ जिसकी फीस कम थी, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया। उसमें इन्होंने मेहनत की, अपना बेस्ट दिया, अपनी योग्यता दिखाई और उस डिप्लोमा में टॉप किया। जब इन्होंने वहां टॉप किया तो इनके मन में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। इन्होंने सोचा मैं और अच्छा कर सकता हूं, लेकिन उस समय पैसे की तंगी थी, इन्हें जॉब की भी जरूरत थी। तो जब इनकी पढ़ने की इच्छा थी तो इनके घर वालों ने बोला कि जब ये कर सकता है तो इसे आगे पढ़ने का मौका दिया जाए। फिर इन्होंने इनके जो दोस्त थे, कुछ दोस्त ने हेल्प की, इनकी फैमिली ने हेल्प की। फिर इन्होंने क्या किया, पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब इन्होंने वहां एडमिशन लिया तब इनके पास फीस के पैसे नहीं थे। इनके घर वालों ने खेत गिरवी रखे, गांव से उधार लिया, इनका एडमिशन कराया। फीस सबमिट हो गई। आगे के लिए फिर फीस चाहिए थी, तो उसके लिए इन्होंने अपना मकान भी गिरवी रख दिया। इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने सब गिरवी रख दिया और यहाँ तक के हालात ये हो गए कि इन्होंने ब्याज पे पैसा लेकर भी अपनी फीस सबमिट की। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, वहां जॉब की और फिर इन्हें लगा मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ। इन्होंने तब भी हार नहीं मानी, इन्होंने कुछ और अच्छा करने की सोची। कुछ टाइम तक वहां पर जॉब की, 2 साल तक लगभग। उसके बाद जब इन्हें लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन उस समय इनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो सैलरी थी उसे इन्होंने जो गिरवी रखा हुआ था उस सब का पेमेंट किया। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने जॉब के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट किया। इन्होंने ये जो यूपीएससी है इसका सारा सिलेबस, जितना भी पाठ्यक्रम, जो भी फॉर्मेट है, उस सबको कलेक्ट किया। 2 मंथ तक इस पर वर्क किया। फिर इन्हें लगा मैं ये कर सकता हूँ। उस समय इनके कुछ दोस्त थे, कुछ फैमिली थी, उन सब ने इनको बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद ये दिल्ली चले गए। वहां जाकर इन्होंने कोचिंग की, यूपीएससी की तैयारी की, क्योंकि जॉब के साथ इनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी, इससे टाइम की दिक्कत आ रही थी, इसलिए इन्होंने जॉब छोड़ने के बाद वहां तैयारी की। इन्होंने 2017 में पहली बार अटेम्प्ट किया, जिसमें ये प्री भी क्लियर नहीं कर पाए। 2018 में इन्होंने फिर से एग्जाम दिया, उसमें ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में इनका सिलेक्शन हो गया।
लेकिन इनका सपना आईएएस बनने का था, इसलिए इन्होंने उस जॉब को छोड़ा और हार नहीं मानी। 2019 में फिर से अटेम्प्ट किया और 2019 में जब इन्होंने अटेम्प्ट किया तो ये उसमें सफल हुए और ये 2020 बैच के आईएएस ऑफिसर बने। तो इस तरह हमने देखा कि माधव गिट्टे ने किस तरह संघर्ष करते हुए आईएएस का सफर पूरा किया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आप उसमें लगे रहिए, कभी हार मत मानिए। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो उनका सामना कीजिए, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।